अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा मौजू है सच या झूठ। कैसा सच और कैसा झूठ, आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या वाकई बिल्ली घर में बरकत लाती है? क्या बिल्लियाँ मनफी तवानाई ख़त्म करती हैं? और क्या ख्वाब में बिल्ली देखने की हर ताबीर सच होती है? या हम बरसों से सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं? आज हम इन सब बातों की हकीकत जानेंगे इस्लाम की रोशनी में और सिर्फ सच के साथ। सबसे पहले एक अहम हकीकत, इस्लाम हमें सिर्फ इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी रहम और नरमी का हुक्म देता है। एक हदीस में आता है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए अज़ाब दिया गया क्योंकि इसने एक बिल्ली को कैद करके भूखा रखा, न इसे खुद खाने को दिया और न ही इसे आज़ाद किया कि वो खुद कुछ खा सके। सोचें, सिर्फ एक जानवर पर जुल्म और इतनी बड़ी सज़ा। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि इस्लाम में सिर्फ रहम एक इख्तियारी चीज़ नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं इस सवाल पर जो तकरीबन हर घर में सुना जाता है कि बिल्ली आ जाए तो बरकत आती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है, इस्लाम में कहीं भी ये बात साबित नहीं कि बिल्ली का घर में आना खुशखबरी या बरकत की निशानी होती है। ये एक सिर्फ माशरती अकीदा है जो वक्त गुजरने के साथ साथ दीन का हिस्सा समझ लिया गया है। इस तरह एक और मशहूर बात कि बिल्लियाँ मनफी तमन्नाई ख़त्म करती हैं, लेकिन इस्लाम में हमें ऐसी किसी एनर्जी के बारे में नहीं बताया गया। इस्लाम हमें वाज़िया चीज़ें सिखाता है जैसे अच्छे माल, दुआ और अल्लाह पर भरोसा। ये मनफी तमन्नाई वाली बातें ज़्यादातर तोहमात और गैर इस्लामी नज़रियात का हिस्सा हैं। और यहाँ एक अहम बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ख़ास तौर पर हमारी बहुत सी बहनें बहुत सादा दिल और नरम मिजाज होती हैं और बाज़ुकात वो सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं। कोई अगर कह दे कि ये काम करने से बरकत आ जाएगी या ये चीज़ खुशखबरी लाती है तो वो बग़ैर तहकीक के इसे सच मान लेती हैं। लेकिन याद रखें, मजबूत ईमान ये है कि हम हर बात को इस्लाम की रोशनी में परखें, ना कि सिर्फ लोगों की बातों पे यकीन करें, क्योंकि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हर सुनी सुनाई बात दीन नहीं होती। अब बात करते हैं सुन्नत की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से बहुत मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जानवरों के साथ नरमी करो, इनको तकलीफ ना दो। लेकिन एक बात जो अक्सर बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते थे, यानी कि जिस बर्तन में बिल्ली पानी पीती थी उस पानी से बचे हुए पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे। ये रवायत बिल्कुल मजबूत नहीं है, इसलिए इसे पक्की सुन्नत समझना या दूसरों को ऐसे बताना दुरुस्त नहीं। लिहाजा यह हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम दीन को समझें, दीन को समझ के उस पर अमल करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पर अमल करें और उसको आगे फैलाएं। अब एक कहानी जो बहुत मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब चूहे बढ़ गए थे, यानी कि जब चूहों की तादाद उनकी कश्ती में बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो शेर के छींकने से बिल्ली पैदा हुई, यानी कि शेर ने जब छींक मारी तो उसके छींकने से बिल्ली पैदा हुई। लेकिन हकीकत क्या है? ये वाक़या मुस्तनद इस्लामी रवायात में साबित नहीं, ये सिर्फ एक किस्सा है या सुनी सुनाई बात है जिसे हकीकत समझ लिया गया है। अब आते हैं ख्वाबों की तरफ। आजकल सोशल मीडिया पर हर रंग की बिल्ली की एक अलग ताबीर बताई जाती है, काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, भूरी बिल्ली। लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम में ख्वाब की ताबीर एक ख़ास इल्म है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर ख्वाब की एक फिक्स ताबीर नहीं होती और ना ही रंगों के हिसाब से कोई मुस्तनद मायने मौजूद हैं। और आखिर में एक और अहम बात जो अक्सर सुनी जाती है कि बिल्ली को खाना दो और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ मांगो तो दुआ कबूल होती है। लेकिन ये किसी हदीस से साबित नहीं। हाँ, बिल्ली को खाना देना नेकी है, लेकिन इसे किसी खास वजीफे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। तो असल बात क्या है? इस्लाम हमें सादा और वाज़ेह रास्ता दिखाता है। रहम करो, जुल्म ना करो और दीन में अपनी तरफ से बातें शामिल ना करो। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमेशा सच पहुंचे और आप झूठी बातों से बच सकें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सच जानना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।